आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। बालाघाट जिले के कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त 2 आयोग अध्यक्षों गौरीशंकर बिसेन और गुड्डा जायसवाल के बीच अब जुबानी जंग तेज हो गई है, जिसकी शुरुआत अपने विवादित अमर्यादित बयानों, टिप्पणियों से हमेशा विवादों और सुर्खियों में रहने वाले पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन ने की है। आपको बता दें कि 5 फरवरी की विकास यात्रा को लेकर वारासिवनी जनपद में प्रशासकीय बैठक में गौरीशंकर बिसेन ने विधायक गुड्डा जायसवाल को लेकर अमर्यादित भाषा में अनेक टिप्पणियां की, जिसमें उन्होंने कहा था कि जायसवाल के बाप की जमीन है क्या जो सोनेवानी को अभ्यारण्य बनाएगा। मैं विधायक जायसवाल को नेस्तनाबूद कर दूंगा। कल का भिखारी आज डकार रहा है। निर्दलीय चुनाव जीतकर कौन सा तीर मार लिया जायसवाल ने। हमें जायसवाल के समर्थन की कोई जरूरत नहीं, वो अपना समर्थन वापस ले। इसके पलटवार में आज निर्दलीय विधायक और खनिज निगम अध्यक्ष गुड्डा जायसवाल ने आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि गौरीशंकर बिसेन वारासिवनी खैरलांजी का विकास देख पगला गए हैं। गौरीशंकर बिसेन के परिवार में बेटी दामाद को लेकर झगड़ा चल रहा है, जिसके कारण उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। मेरी सहानुभूति उनके साथ है। विधायक जायसवाल ने कहा कि गौरीशंकर बिसेन में दम है तो कमल को छोड़कर वे उनके सामने निर्दलीय चुनाव लड़ लें। गौरीशंकर बिसेन को उनकी औकात पता चल जाएगी। विधायक जायसवाल ने गौरीशंकर बिसेन के एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि उन्होंने निर्दलीय जीतकर तीर नहीं मारा, बल्कि उनके क्षेत्र की जनता ने तीर मारा है, जो गौरी को हजम नहीं हो रहा और वे उनके क्षेत्र की जनता का अपमान करते हुए कह रहे हैं कि दारू मुर्गा खाकर गुड्डा को जिता दिए। विधायक जायसवाल ने कहा कि गौरीशंकर बिसेन झूठ बोल रहे हैं कि मैंने घर में कुत्ता बांधा है और जो मिलने आता है उन्हें डर लगता है। मेरे घर में कोई पालतू कुत्ता नहीं है। उन्होंने कहा कि मैंने समर्थन सीएम शिवराज को दिया और शिवराज सिंह चौहान को दिया है, गौरीशंकर बिसेन को नहीं। और आज तक मैंने कभी किसी ब्राह्मण का अपमान नहीं किया और न ही मारने दौड़ा। गौरीशंकर बिसेन मानसिक दिवालियापन में जो मन में आ रहा है बौखलाहट में बोले जा रहे हैं। 15 साल मंत्री रहते हुए गौरीशंकर बिसेन बालाघाट के लिए कुछ नहीं कर पाए, इसलिए आज उनको वारासिवनी क्षेत्र से विकास यात्रा निकालनी पड़ रही है। विधायक जायसवाल ने कहा कि गौरीशंकर बिसेन मेरे पिता पर अभद्र टिप्पणी करते हैं, जबकि मेरे पिता कई बार गौरीशंकर बिसेन और रेखा बिसेन को अपनी गाड़ी से उनके घर तक छोड़कर आते थे। वे दिन गौरी भाऊ कैसे भूल गए। ये हमारे ज़िले के जो हमारे वरिष्ठ नेता है सम्माननीय गौरीशंकर बिसेन जी, जिनके बारे में पूरे ज़िले में चर्चा है कि एक तो फ्रस्ट्रेट हो गए शायद मंत्री नहीं बनाने के कारण, कुछ शायद पारिवारिक कला है उनके घर में दामाद लड़की का, जिसको लेके इतने फ्रस्ट्रेट हो गए वो कि ये सभी क्षेत्रों के विधानसभा में जाके विधायकों के बारे में, वहाँ के स्थानीय नेताओं के बारे में अनर्गल बातें करना। और हमको किसी को चैलेंज हम नहीं कर रहे हैं, ना किसी को चैलेंज करना चाहिए। उन्होंने जो कहा कि मैं प्रदीप जायसवाल को जीतने नहीं दूंगा, उन्होंने कहा कि मैं तो समर्थन दे के वापस देना है। देखिए लोकतांत्रिक व्यवस्था ही इसकी सब पावर किसी को हराने जीतने का पावर जनता हुआ है। नेस्ताभूत कर दूंगा जायसवाल को, ये घमंड है। इतना घमंड तो रावण ने भी नहीं किया। नेस्ताभूत करने का भी मैं समझता पावर सिर्फ आम जनता हुआ है, किसी नेता के बारे में भविष्य तय करना। गौरीशंकर बिसेन के हाथ में नहीं है। गौरीशंकर बिसेन की खुद की टिकट का ठिकाना नहीं है और दूसरे क्षेत्र में जाकर टिकट बांट रहे हैं। तो ये भी एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का उल्लंघन है कि उनका पार्टी हाईकमान क्या कर रहा है। और हम कहते हैं हम उसको चैलेंज नहीं कर रहे हैं, हम उनकी जो गलत बात होती है हम उसका खंडन करते हैं। तो यहाँ प्रशासकीय बैठक थी, वो बोल रहे हैं कि दम है तो समर्थन वापस दे के विकास करके बताओ। अरे हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था है। निर्दलीय विधायक था मैंने कांग्रेस सरकार को समर्थन दिया, उसके बाद मैंने बीजेपी सरकार को समर्थन दिया। ये तो मैं पहले दिन ही कह दिया था कि जिसकी सरकार बनेगी मैं उसका समर्थन करूंगा। ये मैंने उसके पहले के विधायकों ने भी यही किया। तो समर्थन वापस करके विकास करने के बाद जो गौरीशंकर बिसेन जी बोल रहे हैं, मैंने तो समर्थन दे के क्षेत्र का विकास किया। तुम तो सरकार में रहे, 15 साल मंत्री रहे, सरकार में मंत्री रहे के कोई काम नहीं करा पाए तुम तो। आज तुम्हारी सरकार आज 4 साल से विधायक हो, 4 साल में बता दो एक आध पुल स्वीकृत कराया क्या बालाघाट में आपने, है ना? एक पुल स्वीकृत नहीं कराए। नल जल योजना में मात्र 5 मिनट पानी मिलता बालाघाट लोगों शहर में। 100 करोड़ की योजना 10 साल से चल रही है। आपने कौन सी सड़क बना ली चलो बता दो, आपने कौन सा स्टेडियम बना ली बता दो आप। तो आपने आपकी सरकार के रहते विधायक रहते भी कोई काम 4 साल में नहीं करा है। आपको विकास यात्रा निकालने के लिए वारासिवनी की याद है, क्योंकि विकास है ना, जहाँ गुड्डा जायसवाल होगा वो विकास होगा। तो विकास यात्रा निकालने के लिए आप वारासिवनी आ रहे हो, आप विकास यात्रा निकालने के लिए खरलानी जा रहे हो आप। जिससे मतलब साफ दिख रहा है कि बालाघाट आपके जो विधानसभा है उसमें कोई विकास नहीं हुआ, इसलिए आप वारासिवनी आ रहे हो विकास यात्रा के लिए। आप खरलानी में ये बोलता है अधिकारियों को
कि यहाँ का विधायक मैं हूँ कल्याण अधिकारी को बैठक, और गुड्डा जायसवाल के लेटर में कोई काम नहीं होना, जो लेटर मैं लिखूंगा उस पर ही काम होना चाहिए, अन्यथा आप परिणाम भुगतने के लिए तैयार। मैंने तो कभी नहीं कहा गौरीशंकर बिसेन जी के पिताजी क्या करते थे, क्या थे करके। मेरे पिताजी वो थे, गौरीशंकर बिसेन रेखा बिसेन सड़क पर खड़े रहते थे गर्रा में। मेरे पिताजी निकलते तो मेरे पिताजी उनको दोनों को पति पत्नी को सामने बैठाते थे और खुद गाड़ी में पीछे बैठते थे, उनको बालाघाट छोड़ते थे। वो मेरे अमृतलाल जायसवाल पिताजी मेरे। ये क्या बात करेगा गौरीशंकर बिसेन मेरे पिताजी के बारे में? कोई मर्यादा होना चाहिए। अभी समर्थन मैंने किसको दिया है? शिवराज चौहान जी को समर्थन दिया है। क्या गौरीशंकर बिसेन जी पूछ के मैंने दिया था? जिस समय सरकार को जरूरत थी विधानसभा में गुड्डा जायसवाल को लेकर सिर्फ एक वोट ज़्यादा था, एक वोट कम था, सरकार गिर सकती थी विधानसभा में। राज्यसभा चुनाव हुआ, राज्यसभा में गुड्डा जायसवाल का एक वोट पर ज़्यादा था। तो समर्थन का महत्व शिवराज चौहान जी समझ रहे हैं। मैंने आपसे पूछ के नहीं दिया। आज सरकार करके तो मटक रहे पूरे जिले में, लेकिन सरकार बनने में गुड्डा जायसवाल का बहुत बड़ा हाथ है। भाजपा सरकार, कांग्रेस सरकार में मेरे समर्थन सरकार बनी, तो आज जो मटक रहे हो आप जिले में ला के, ये गुड्डा जायसवाल के समर्थन के कारण है, जिसका महत्व शिवराज चौहान जी समझ रहे हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। मुझे आश्चर्य होता कैसे वरिष्ठ नेता ये इसी बात को नहीं समझ रहे कि समर्थन का क्या उचित है। और मैंने समर्थन दे के क्षेत्र में विकास कराया। मैंने ऐसा क्या, मैंने कौन सा गलत काम कर लिया बताइए मेरे को? सरकार में रहते हुए काम कराने सबके बस का नहीं। हम तो सवाल ये करते हैं, जागपुर का पुल तुमने कहाँ से बना लिया? आप 15 साल मंत्री रहे तब नहीं बना पाए, ये 4 साल में कैसे बना लिया आपने? हम कहते हैं बालाघाट जिले में जितने फ्लाईओवर बने आपने 20 साल में नहीं बना पाए। आज 2-2 घंटा जाम लगता, 2 घंटा। 12 का फ्लाईओवर गुड्डा जायसवाल ने अभी से बना दिया है। 40 करोड़ रुपये स्वीकृत हो गए ताकि आने वाले समय में जाम न लगे। मेरा दावा है फ्लाईओवर की शुरुआत जब 1.5 साल में मेरा मंत्रित्व काल था, वो 1.5 साल की शुरुआत है, जिसके कारण आज जाकर स्वीकृत हो गए। इसमें गौरीशंकर बिसेन का कोई हाथ नहीं। आज GI टेक की बात करते हैं, GI टेक की शुरुआत गुड्डा जायसवाल ने किया मंत्री रहते। मैंने 2 बार वैज्ञानिकों के साथ मीटिंग किया हूँ, रायपुर में जाके सारे वैज्ञानिकों से मिला हूँ, पूरे विश्वविद्यालय घुमाऊँ। कहाँ का? रायपुर का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय। जबलपुर विश्वविद्यालय गया, वहाँ की मीटिंग किया हूँ। मुरझाड़े में मीटिंग करके वहाँ के वैज्ञानिकों को मैंने बॉम्बे भेजा, रुकने खाने की व्यवस्था मैंने किया। दिल्ली भेजा, रुकने खाने की व्यवस्था वैज्ञानिकों को मैंने किया हूँ। मैं जबलपुर विश्वविद्यालय में पढ़ा हूँ, कृषि विश्वविद्यालय, लेकिन 1 साल पढ़ के मैंने छोड़ दिया। मेरे को इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना था, इसलिए 1 साल मैं एग्रीकल्चर जबलपुर में पढ़ा भी हूँ। मैं अच्छा खिलाड़ी भी हूँ कपिल देव के बराबर का, और सिविल इंजीनियर भी हूँ। ये बोलते हैं गुड्डा जायसवाल को क्या समझता है। अब मैं बोलूँ कि तुमको क्या समझता, धोती पहनने से कोई किसान हो जाता है? पूरा नहर का पानी अपने खेत में ले जाना। यहाँ पर जिस तरह से उन्होंने कहा निर्दलीय विधायक बने को तीर मार लिया गया। अरे मैंने तो कभी कहा ही नहीं कि मैंने तीर मार लिया। मैंने कब कहा? तीर मारी है वाराणसी क्षेत्र की जनता ने कि निर्दलीय विधायक बना दी, निर्दलीय नगर पालिका अध्यक्ष बना दी, निर्दलीय जनपद अध्यक्ष बना दी वाराणसी खैलानी में। तो तीर तो हमारे क्षेत्र की जनता मारी, मैंने तो कभी कुछ कहा नहीं। आपको इसी बात की बौखलाहट है कि गुड्डा जायसवाल निर्दलीय कैसे जिता रहा सबको। ये बौखलाहट अपने क्षेत्र में रखो आप। सोनेवानी की बात करते हैं, सोनेवानी में हमारी आपत्ति सिर्फ ये थी कि सोनेवानी अभयारण्य बने, इसकी शुरुआत किसने किया? माननीय गौरीशंकर बिसेन जी ने किए। गौरीशंकर बिसेन जी हमारे वरिष्ठ नेता है, हम उनका अनुसरण करते हैं। उनने जब लिखे कि अभयारण्य खोला जाना चाहिए, उसके आधार पर सारे विधायकों ने, मैंने भी लेटर लिख दिया। उसके आधार पर रेखा बिसेन ने भी लेटर लिख दी। उसके आधार पर 27 जिला पंचायत सदस्यों ने अभयारण्य खोला जाए करके समर्थन में लेटर लिखा। उनके आधार पर योगेंद्र निर्मल सहित सारे पूर्व विधायकों ने लेटर लिख दिए कि अभयारण्य खुलना चाहिए। उसके आधार पर सारे सरपंचों ने लिख दिए। ऐसे 90 जनप्रतिनिधियों ने अभयारण्य खोला जाए करके लेटर लिखा। प्रस्ताव बन के गया, अभयारण्य के लिए स्वीकृति मध्य प्रदेश सरकार ने कर दी। हमारा ये कहना है, जब आपके पास जो जितने खदान मालिक हैं, नागपुर के खदान मालिक हैं, जितने यहाँ पर खदान मालिक हैं, इनका पूरा समूह आपसे मिलने गया, तो आपकी ऐसी क्या बात हुई कि आपको लगा कि अभयारण्य खुलने से जिले का नुकसान हो जाएगा? अगर ऐसा था तो आपको 90 लोगों को विश्वास में लेना था। मुझे भी बुलाना था, डॉक्टर योगेंद्र निर्मल को बुलाना था, सारे सरपंचों को बुलाना था कि भैया इसमें प्रस्ताव में गलती होगी, इस क्षेत्र का नुकसान हो रहा है, इसलिए हम वापस लेते हैं। हमको विश्वास में लिए भी, हम तो तुम्हारे पीछे चल रहे थे। ऐसा हम कारण जानना चाहते हैं कि आपके जो जितने करोड़पति अरबपति जितने खदान मालिक आपसे मिले, ऐसी क्या डीलिंग हुई कि आपने एक अपना अकेले निर्णय कर लिया कि उसको निरस्त कर दिया जाए? बताइए, निरस्त कर दिया जाए। हम इस बात का जवाब चाह रहे हैं कि हमको विश्वास में क्यों नहीं लिया गया? हम तो आपके पीछे चल रहे थे। हो सकता है आप हमको समझा लेते, इससे हमारे ग्रामीण जिले का नुकसान हो रहा है, तो हम भी आपके साथ में खड़े जाते।
आपने जो यू टर्न लिया है, आप मेरे को दोगला बोलते हैं। दोगले तो आप हो, दोगले आप हो। हमारा कहना कि 90 लोगों को पूछा क्यों नहीं गया जब आपने अपना परिवर्तन किया, अपना निर्णय में परिवर्तन किया, तो आपको हमको पूरे 90 लोगों को बताना था, अपनी पत्नी को भी बताना था कि भैया अभियान नहीं खोलना, खोलने से नुकसान होगा। हमारी इतनी आपत्ति थी उसमें दोगलापन की कहाँ से बात आ गई? मैंने ब्राह्मणों को मारा बता रहे, किस ब्राह्मण को मार दिया भैया बताओ? आपकी सरकार बैठी है, थाने में रिपोर्ट डाले आपने। मैं क्यों मारूंगा भाई? मैंने तो किसी को गाली नहीं, आपने तो माँ बहन की गाली बके हो RTO को, हमने तो किसी को गाली नहीं बके था। और किसी ब्राह्मण को हमने गाली बके हैं तो लोकतंत्र में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि वो ब्राह्मण है करके हम कुछ नहीं बोल सकते। उसका मर्यादा, उसका चरित्र, उसका व्यवहार भी मर्यादा उसका ब्राह्मण जैसा होना चाहिए। आज राजेंद्र पाठक की बात कर रहे हो, सम्मान नहीं बताइए मेरे को। आज भी बोलते हैं जिला पंचायत में अध्यक्ष कौन है, देखा विषय नहीं बोलते। तो यहाँ जनता का अपमान नहीं है। इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कल कि वो तो निर्दलीय जो जीत गया, बोले बड़ा भारी तीर मार लिया, वो दारू मुर्गा खा के जनता ने उसको चुनाव जिताई। बताइए, दारू मुर्गा खाकर जनता ने मुझे निर्दलीय चुनाव जिता दी। ये गुड्डा जायसवाल का अपमान नहीं है, ये वाराणसी खल्लानी क्षेत्र की जनता का अपमान कर रहे से। और मैं तो बोलता हूँ ना, मुर्गा दारू पी के, मुर्गा दारू खा के वाराणसी खल्लानी नहीं, कोई क्षेत्र की जनता अपना वोट नहीं देती। ये लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं और क्षेत्र की जनता, जितने वोटर है क्षेत्र की जनता का अपमान किया गौरीशंकर से, अपने पागलपन में कर रहे हैं। हमको पूरी सहानुभूति गौरीशंकर बिसेन जी से है कि वो परिवार में परेशान है, मंत्री ने बना उससे परेशान है, आगे टिकट मिलेगी कि नहीं मिलेगी उससे परेशान है। और सबसे बड़ी परेशानी इनकी ये है कि गुड्डा जायसवाल कहीं बीजेपी में ना जाए। अब बीजेपी में आ गया तो फिर मेरा क्या हुआ, मेरी लड़की का क्या हुआ? अरे मैं कहाँ बोल रहा हूँ कि मैं बीजेपी में जाने वाला हूँ भाई? मैं तो अपने क्षेत्र के विकास के लिए सिर्फ समर्थन दिया हुआ हूँ और अंतिम समय तक मैं निर्दलीय हूँ। जब तक सरकार के माध्यम से आखिरी मिनट तक जो ज़्यादा से ज़्यादा काम, बड़े से बड़ा काम ना ला लूँ, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। मैंने यही कहा है। मैंने तो कभी कहा नहीं कि मैं कांग्रेस में जा रहा हूँ कि बीजेपी में जा रहा हूँ। अब इनके साथ राजेंद्र पाठक ने एक कान में भर दिया, एक कान में साथ डॉक्टर योगी ने बोल दिया भाव हमारा तो ठीक है, तुम्हारा क्या होगा? गुड्डा जायसवाल आ जाएगा तो वो तब से परेशान है। अन्यथा आपने देखे कि इसके पहले गौरीशंकर बिसेन जी भारत में नहीं आते थे। ये पिछले 6 महीने से, जब से डॉक्टर योगी निर्मल राजेंद्र पाठक साथ में हुए, ये दोनों ने कान भर के उसका मानसिक संतुलन खराब कर दिया। तो मेरी तो उनके साथ पूरी सहानुभूति है, लेकिन उनके साथ परिवार वाले हैं सब, इनको देखना चाहिए, इनको समझना चाहिए कि आप जनता का अपमान कर रहे हो, मेरे पिताजी का अपमान करो, ये सही नहीं करो। कल्याणी को पूरा सूखा पड़ता है गौरीशंकर बिसेन के कारण। आज किसान होने का फायदा क्या उठा रहे हो? सरकारी योजनाओं को, जितना आम की फसल, आम का बगीचा, इनका चिन्नौर का बगीचा, ये कहाँ से सारी सरकारी योजना? ट्रैक्टर आएगा तो इनके खेत में जाएगा, बीज आएगा तो इनके खेत में जाएगा, पानी आएगा तो इनके खेत में आएगा। काहे के किसान हो तो? अरे किसान वो है जो दुनिया के किसानों की चिंता करे, जब गुड्डा जायसवाल करता है। तुम तो सिर्फ अपने खेत की चिंता करते हो, लेंडेचेरी के बस। वो लोगों का सूख जाए तो सूख जाए, काहे के किसान? ये सब बोलता है गुड्डा जायसवाल क्या समझता है? गुड्डा जायसवाल एग्रीकल्चर भी पढ़ा है, सारी चीज़ को जानकारी मेरे पास है। आज मेडिकल कॉलेज की शुरुआत भी मैंने किया हूँ, जिस दिन खुलेगा तो उसका श्रेय मुझे ही आना चाहिए। GI टैग की जो बात कर रहा था मैं, जिस दिन GI टैग हुआ, सरकार नहीं थी हमारी, लेकिन मैं विधायक तो था ना, मैं विधायक था। 4 साल जब तक सरकार नहीं थी, जिला युवा समिति की बैठक में भी गौरीशंकर बिसेन नहीं आते थे। ये कहाँ कृषि वैज्ञानिक के पास चलेगा? और जिस दिन GI टैग हुआ चिन्नौर का, बुरजड़ के सारे वैज्ञानिक सबसे पहले किसके पास आए? मेरे घर आए, मेरे पास आके मुझे बधाई देने आए, मिठाई लेके आए कि भैया आपके प्रयासों से GI टैग हो गया, जिले का नाम रोशन हो गया। तब गौरीशंकर बिसेन ने दबाव डाला, जब पेपर में पड़ा गुड्डा जायसवाल का नाम आ गया, वैज्ञानिक के साथ फोटो छप गई। दूसरे दिन गौरीशंकर बिसेन ने दबाव डाल के वैज्ञानिक को अपने घर में बुलाया। कहाँ से तुम ABCD नहीं मालूम GI टैग के तुमको? और नहीं तो हम ये कहते हैं 15 साल मंत्री रहे आप, 15 साल में एक भी फ्लाईओवर नहीं बनना तो छोड़ो, स्वीकृत नहीं हुआ, स्विमिंग पूल नहीं बनाया आपने, एस्ट्रो टर्म नहीं बनाया आपने, मेडिकल कॉलेज नहीं खोला, शहर की सड़कें देखो क्या हाल बालाघाट की, बारासोनी की लाइटिंग देख लो, बालाघाट की लाइटिंग देख लो। हमारा जैसा स्टेडियम है ना, बालाघाट स्टेडियम नहीं है, हमारे की सड़कें जैसा तुम्हारी सड़कें नहीं है। ये विकास देखे बौखला गए, इसलिए अनर्गल बातें करते हैं मेरे बारे में। प्रशासनिक बैठकों में बताओ गाना गाते हैं, हम तुम कमरे में बंद चाबी खो जाए। जिला योजना समिति की बैठक हुई अभी, मैं तो पहली बार देख रहा हूँ कि सामान्य मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री है, वो भी इतने ड्रेस नहीं बदलते कभी। और गौरीशंकर बिसेन 1 घंटे की बैठक में 3 बार ड्रेस बदलने का बात है। 1 घंटे की बैठक में 1 बार गए तो पहले ट्रैक सूट पहन के आ गए, 10 मिनट बाद फिर बाहर निकल गए मीटिंग छोड़ के, सूट पहन के आ गए, ट्रिपल सूट 3 पीस। 10 मिनट बैठे फिर बाहर चले गए, फिर 10 मिनट बाद फिर आए तो सफ़ेद शर्ट और पैंट पहन के आ गए। ये पहली बार देख रहा हूँ, ऐसा नहीं तो 1 मीटिंग में 3 बार ड्रेस बदलता है।
और लोगों को दूसरों के बारे में बोल रहे हैं। तो ये सारी है, हम तो बोलते हैं कि हमने तीर नहीं मारे, ये बोलते हैं ना कि निर्दलीय जीत का तीर मार दिया था, जनता ने तीर मारी है। और तुमको इतनी दिक्कत है तो हम तो बोल रहे हैं तुम कमल साहब का साथ छोड़ दो, गौरी शंकर बिसेन जी वाराणसी से आ जाओ, पालाहाट से आ जाओ, निर्दलीय लड़ो मेरे साथ, चलो। हम चैलेंज नहीं करते, लेकिन हम आपका जवाब दे रहे हैं, निर्दलीय लड़के दिखा दो, कमल साहब छोड़ दो। और गुड्डा जायसवाल से बाहुलाट इस बात को भी लेके है कि गुड्डा जायसवाल ट्रैक्टर से भी जीत गया, नगर पालिका भी जिता लिया, जनपद भी जिता लिया। इस बात की बाहुलाट ज़्यादा है जो कपड़े फाड़ रहे थे गौरी शंकर से। और ब्राह्मण समाज के लिए मैंने जितना किया हूँ, यहाँ पर ब्राह्मण समाज का चौक बना है, हमारे परशुराम जी की प्रतिमा स्थापित है, ब्राह्मण समाज के नाम से 15 लाख रुपए की मैंने राशि दिया भवन बनाने। गौरी शंकर बताते हैं जो बड़ी चिंता राजेश पाठक ब्राह्मण की, एक ही ब्राह्मण इनको दिख रहा है। अरे मैंने तो ब्राह्मण समाज के लिए किया पूरा, मैंने बालाघाट में बताते हैं ब्राह्मण समाज के लिए गौरी बिसेन 5 रुपये दिया हो। तो ये वाराणसी की जनता मध्य प्रदेश की सबसे ज़्यादा जागरूक दूरदर्शी जनता है ना, जो गौरी शंकर बिसेन जी इस बात को समझ जाए कि वाराणसी खल्लानी क्षेत्र की जनता की बातें ना